क्वालिटी जो बनती है वो केवल दूसरे देशों में बनती है। चाइना के अंदर सबसे थर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। चाइना बेसिकली क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जिस पे सारे के सारे ब्रांड डिपेंड करते हैं। आप आईफोन बना लेंगे क्या बिना चाइना की हेल्प से? नहीं बना पाओगे। चिप यहाँ बना करेंगे तो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं वो हिंदुस्तान में बहुत सस्ते लेवल पे बनने वाले हैं। थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। वहाँ जो लेबर एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा है, लेबर एफिशिएंसी भी है, और उनकी जो कॉस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो शायद ही कहीं किसी कंट्री के पास है। तो जहाँ हमें मौका लगता है कि वहाँ से हमारा काम बन सकता है, तो हमने तुर्की को इसलिए बॉयकॉट कर दिया कि उसके बिना हमारा काम चल सकता है। जब तक हमारे अंदर देश भावना मौका परस्त से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक हम चाइना का बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे। अब ये कहते हैं चीनी चीनी भाई भाई, कुछ नहीं है साहब, भाई भाई कुछ नहीं होता ही है साहब। चाइना का बॉयकॉट कर देना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रशांत गुप्ता। प्रशांत भाई, मुझे आप एक बात बताइए, हम तुर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ तो चाइना ने भी दिया, चाइना का बॉयकॉट क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर सकते हम लोग? चाइना का बॉयकॉट अभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ वो प्रोडक्शन अभी हिंदुस्तान में नहीं हो पाते हैं वो चाइना के अंदर बहुत सस्ते में हो जाते हैं। उसी के लिए हमारे मोदी जी वर्क कर रहे हैं। जैसे वेदांता ग्रुप ला रहा है और सेमी कंडक्टर बन रहे हैं आने वाले हिंदुस्तान में। फिर चिप यहाँ बना करेंगे तो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं वो हिंदुस्तान में बहुत सस्ते लेवल पे बनने वाले हैं। थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा क्योंकि इस बात को हम इस तरीके से कह दें कि अमेरिका जैसा सुपर पावर है वो तक चाइना पे डिपेंड है, वो तक भी चाइना पे डिपेंड है ना, तो जब वो तक चाइना पे डिपेंड है तो हमें भी डिपेंड कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। फिर ऐसा होता है, हर वर्ल्ड के अंदर हर क्लास के लोग होते हैं, उनको हर क्लास का सामान चाहिए होता है। लेकिन जब हम किसी अच्छे प्रोडक्ट्स को ढूंढने जाते हैं तो हम बड़े ब्रांड को देखते हैं और वो ब्रांड्स जो हैं जापान के अंदर बनते हैं, तो वो ही चीज़ें हमें पसंद आती हैं। लेकिन चाइना कहता है कि वो बनते हैं हमारे यहाँ, उन पर सिर्फ लोगो लगता है कि कोई भी आप किसी भी प्रोडक्ट्स को आप बोल सकते हो कि ये हमारे यहाँ बनता है, लेकिन क्वालिटी जो बनती है वो केवल दूसरे देशों में बनती है। चाइना के अंदर सबसे थर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। उनको कोई भी कुछ भी बोल सकता है किसी भी चीज़ को कि ये हमारे यहाँ बनता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ केवल आने थर्ड। वाले सालों में हम देख लें कि चाइना बॉयकॉट हमें देखने को मिलेगा। हाँ, धीरे धीरे करके थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो अब मोदी जी हमारे 10 साल से आए हैं देश में, तो वर्क कर रहे हैं उसी चीज़ों पे। पहले एक टाइम था कि इतने प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में आ गए थे चाइनीज़ कि खिलौने 95% चाइनीज़ हो गए थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है और आने वाले टाइम में और अच्छा होगा। आ जाइए, क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये सब लोग तो कह रहे हैं कि तुर्की का बॉयकॉट तो ठीक है, ये चाइना का बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे हैं? चाइना मुर्दाबाद आता है। मुर्दाबाद है। अब ये कहते हैं चीनी चीनी भाई भाई, भाई भाई कुछ नहीं है साहब, भाई भाई कुछ नहीं होता ही है साहब। तो चाइना का बॉयकॉट कर देना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। कैसे करेंगे आप मुझे बताइए? आपके यहाँ मार्केट में चप्पल तक तो चाइना की बिक रही है, जब चप्पल तक भी हम चाइना की पहन रहे हैं, शर्ट तक भी हम चाइना की पहन रहे हैं, तो कहाँ तक बॉयकॉट करेंगे? ये सामान कोई ना ले चाइना से। बाबा रामदेव जी हैं। बाबा रामदेव जी हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? निखिल गर्ग। निखिल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, तुर्की के ड्रोन मारे गए, तुर्की का तो हम अच्छे से बॉयकॉट कर रहे हैं, बाकायदा पुणे के व्यापारियों ने सेब लेने से मना कर दिया है, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी है कि हम ईरान की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे या हिमाचल की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तुर्की से जो हमारा जो व्यापार है वो सिर्फ 8 बिलियन का है, चाइना से जो व्यापार है वो 100 बिलियन का है। चाइना ने भी पूरा सपोर्ट किया पाकिस्तान को, हम चाइना का बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात तो मैं समझता हूँ हम जो भारतीय हैं हम मौका परस्त लोग हैं। तो जहाँ हमें मौका लगता है कि वहाँ से हमारा काम बन सकता है, तो हमने तुर्की को इसलिए बॉयकॉट कर दिया कि उसके बिना हमारा काम चल सकता है। काफ़ी लोगों ने अपनी फ़्लाइट छोड़ी, काफ़ी लोगों ने वहाँ जाना छोड़ रहे हैं, और टूरिस्ट ने बहुत बॉयकॉट करा। हो सकता है सामान भी कुछ टाइम के लिए हम, बट चाइना ऐसी जगह है जहाँ से हमें माल मिलता है सस्ता। आप 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बनवा लो और 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बनवा लो, क्वालिटी गिरा लो, क्वालिटी बढ़ा लो, आपको सस्ता माल मिल जाएगा और आप यहाँ बेच लोगे। तो जब तक हमारे अंदर देश भावना मौका परस्त से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक हम चाइना का बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम चाइना का बॉयकॉट कभी भी नहीं कर पाते। हमने हथियार खरीदे रशिया से, क्या पाकिस्तान रशिया को बॉयकॉट कर रहा है? नहीं कर सकता। वो तो चाहता है उसका दोस्त बन जाए। तो इसी तरीके से हम भी चाइना से व्यापार करते रहेंगे, ताकि हम भी चाहेंगे चाइना कभी ना कभी हमारा दोस्त बन जाए। मगर चाइना बहुत बड़ा बिजनेस माइंडेड कंट्री है, वो किसी से भी दुश्मनी, अगर आपने हाल ही में देखा होगा यूएस और चाइना का
टैरिफ वॉर चल रहा था स्विट्ज़रलैंड में जाके, हमें पता था वो कभी ना कभी जाकर एक दूसरे से समझौता कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही आइडियोलॉजी बिजनेस माइंडेड हैं, वो अपने बिजनेस को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, तो इसलिए उन्होंने समझौता करा। और जहाँ तक है हमारी बात है, अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो हमने भी बिज़नेस की वजह से, क्योंकि ये युग जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, ये युग वो नहीं है जिसमें लड़ाई करी जाए, मगर ये युग वो भी नहीं है जिसमें टेररिस्ट को बर्दाश्त किया जाए। तो हमें ट्रेड भी करना है और टेररिस्ट से लड़ाई भी करनी है, हमें दोनों काम करने पड़ेंगे। लेकिन मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो जभी तो हमने व्यापार पाकिस्तान के साथ कम्प्लीटली बंद कर दिया ना, तुर्की के साथ कम्प्लीटली बंद कर दिया। अब हमारे चाइना का नंबर कब आएगा, मुझे आप ये बताइए। जब सुपर पावर जैसा अमेरिका है, अमेरिका का भी आपने हाल में देखा जो टैरिफ वोट चल रहा था, तो अमेरिका ने चाइना ने एक्सपोज किया, दिखा के कि देखिए इतने महंगे महंगे ब्रांड्स हमारे यहाँ बनते हैं। उसके बाद में जो आखिरी जो उनका टचअप होता है वो मेड इन फ्रांस दिखा देंगे, मेड इन जापान दिखा देंगे और उसको महंगे महंगे रेटों में बेचेंगे। तो वो लोग भी चाइना से माल बनवा रहे हैं। $50 का लुइस विटॉन का पर्स यहाँ पर आकर शोरूम में $2800 का बिकता है, तो प्रॉफिट मार्जिन है, लग्जरी बेच रहे हैं वो बेसिकली। तो जो एक लग्जरी ब्रांड है वो बनवा कहीं रहा है, बेच अपने शोरूम में रहा है। जब कस्टमर जा रहा है तो कस्टमर तो शोरूम में ख़रीदने जा रहा है ना, वो प्रोडक्ट ख़रीदने नहीं जा रहा, वो ब्रांड को ख़रीदने जा रहा है, ब्रांड वैल्यू जो क्रिएट करी है। तो चाइना बेसिकली क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जिस पे सारे के सारे ब्रांड डिपेंड करते हैं। आप आईफोन बना लेंगे क्या बिना चाइना की हेल्प से? नहीं बना पाओगे। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया भी यही बात समझ रहा है कि हम चाइना की हेल्प के बिना शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सेमीकंडक्टर चिप है, मैं कितनी चीज़ें गिनवाऊं कि उनके बिना हमारा काम ही चप्पल तक भी बिक रही है। सब कुछ। अरे आपके दिवाली के पटाखे, आपकी होली का रंग सब वहीं से आ रहा है। चाइना की जो टी शर्ट है वो भी चाइना ने बना के बेची है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप समझिए ना, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। जैसे कि हमारे यहाँ लेबर चीप है, मगर मैं समझता हूँ कि चीपेस्ट, अगर मैं कहूँ तो चीपेस्ट लेबर चाइना में है। तो इसलिए चाइना का बॉयकॉट हम कर ही नहीं सकते। या तो हम एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करें और उस पर डिपेंड हो जाएं तो बात अलग है, मगर शायद इस डिकेड में तो अभी तो हमें लगता नहीं 10-20 साल तक हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। वो हमसे बहुत आगे है। वहाँ जो लेबर एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा है, लेबर एफिशिएंसी भी है, और उनकी जो कॉस्ट कटिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो शायद ही कहीं किसी कंट्री के पास है। तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। तो हाँ, चाइना को वो नहीं कर सकते, वहाँ हमारा मौका है, हम कर सकते हैं, चल जाएगा काम। कितने टाइम के लिए चलेगा वो भी देखने वाली बात होगी। अब यूएस से ही अगर हमारा, अब यूएस के भी अब F-17 है, F-16 है, तो अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पर वॉर में यूएस के प्लेन भी तो वहाँ पर यूज़ हुए हैं ना। यूएस की पॉलिसी थी कि इन प्लेन्स को हमारी मर्जी के बिना यूज़ नहीं करना, बट वो हुए वॉर में। पाकिस्तान की साइड से भी हुए हैं वो तो। हाँ, तो पाकिस्तान की साइड से ही तो हुए हैं। हम इंडिया के पास थोड़ी ना, वो तो पाकिस्तान के पास हैं वो वाले जो जहाज़ है इनके F-17 है, जो अमेरिका से इन्होंने मिला है, तो वो इस कंडीशन में मिला था कि आप इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं करेंगे, या जब भी आप यूज़ करेंगे तो हमारी परमिशन के थ्रू करेंगे। तो पाकिस्तान ने बिना परमिशन के उन्हें यूज़ करा। भैया उन्होंने दिखाने के लिए थोड़ा ना खरीदे हैं, वॉर के लिए ही तो खरीदे थे, वॉर के लिए उन्होंने यूज़ कर लिया। तो ठीक है, तो क्या अब हम यूएस का भी बॉयकॉट करेंगे? क्या है हम में इतना दम? शायद उस दम को हमें अपने ऊपर डिपेंडेंसी लानी होगी, तब वो दम आएगा कि हम इन कंट्रीज़ को बैन कर पाएँ या बॉयकॉट कर पाएँ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।